हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी थी और हम लोग सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। बिल्कुल आप ये मान करके चलें कि 10 मिनट पहले ही ये नोटिफिकेशन आया और मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी सारी आ चुकी है। पुलिस में आर्ची नागरिक पदों पर सीधी भर्ती 2023। देखो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 24,102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 वैकेंसी है। ओबीसी वालों के लिए 16,264। इसी प्रकार से एससी वालों के लिए 12,650 और एसटी वालों के लिए 1,204 वैकेंसी है, जिसमें टोटल 60,244 वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपी पुलिस की। इस बात को ध्यान रखना। 49,000 से ज्यादा वैकेंसी अभी तक नहीं आई है और ये 60,244 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती हैं और भयंकर यानी कि बम्पर भर्तियां आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, आप लोगों को आवेदन कब से करना होगा? 27/12 यानी कि 27 दिसंबर से आपको आवेदन करना होगा और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 16 जनवरी ही आप मान करके चले। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और फीस जमा नहीं करी तो आपकी 18 जनवरी आप लोगों को दे दी गई है, 2 दिन और। लेकिन 16 जनवरी ही आप लोग जो है वो लास्ट डेट मान करके चलना। आप ये मान करके चले कि 20 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं। आवेदन शुल्क आपको 400 रुपए जो है वो जमा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और यहां पर देख लीजिए अहिर्ता में क्या दिया हुआ है। भारत का नागरिक को इस प्रकार से दिया हुआ है। और शैक्षिक अहिर्ता देख लीजिए आप। शैक्षिक अहिर्ता में 10वीं और 12वीं पास आपको होना चाहिए। ठीक है ना। और जो आप लोगों के लिए जानकारी है, आयु सीमा, जो लोग कह रहे थे कि आप लोगों को आयु में छूट दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 22 वर्ष आपकी होना चाहिए। और आपका आयु का जो काउंट है वो 1 जुलाई 2023 से किया जा रहा है। अगर आप इसी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब जो ओबीसी, एससी और एसटी वाले हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे और अभी आप लोगों के पास समय भी है। आज कितनी तारीख हो गई? आज मान करके चले 23 दिसंबर हो गई। 4-5 दिन में अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेना और 30 तारीख के आसपास फॉर्म फिलअप कर देना। मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूंगा। पहली बात तो ये। ठीक है, महिलाओं के लिए वही 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद 2 जुलाई 1958 इनका जो आयु का जो काउंट है वही होगा 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, चलिए। और आप लोगों के लिए जो जानकारी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। शारीरिक क्षमता में आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को रनिंग जो है वो करनी होगी। लिखित परीक्षा में आपको साफ साफ बताया हुआ है कि 300 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 4 विषय होंगे: समान विज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि। ठीक है, मैथ हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गई और हिंदी हो गई। 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा, तो 300 अंक का पेपर हो जाएगा। 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होगी, समझ रहे हैं, यानी कि 1/2 की, जो कि काफी ज्यादा होती है। इस बात को भी ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का जो है वो आप लोगों को प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाएगी और ये उसी में आपको सारा कुछ समझाया गया है कि जिस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। फिजिकल आप सभी लोग जानते हैं कि आपका शारीरिक मानदंड हो जाएगा। उसमें क्या होगा वो देख लीजिए। पुरुषों के लिए आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एससी और जनरल, सॉरी, अगर आप ओबीसी और जनरल से हैं। लेकिन अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 160 सेंटीमीटर भी अगर आपकी ऊंचाई है तो आपका काम हो जाएगा। सीने में देख लीजिए, यहां पर केवल और केवल सीने में पुरुषों की बात होती है। जनरल और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाने पर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाओ तो 84 आपका हो जाता है। और वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, यहां पर ये देख लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर सीने का फुलाव इस बार केवल और केवल अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों को लिए दिया गया है। तो यानी कि अगर आपका 77 सेंटीमीटर होता है बिना फुलाने पर, तो आपका 5 सेंटीमीटर से कम फुलाव होना चाहिए, तो 82 सेंटीमीटर यहां पर आपका हो जाता है। ठीक है, यहां पर नोट पे भी लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है वो अनिवार्य है। ऊंचाई यहां पर महिलाओं की देख लीजिए कि अगर आप जनरल और एस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी ऊंचाई जो है वो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं को अगर सीना नहीं दिखाया जाता है तो वहीं पर आप लोगों को वजन बताना पड़ता है। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु होगी, न्यूनतम वजन जो होगा वो होगा कम से कम आपका वेट जो है वो 40 किलोग्राम जो है वो होना चाहिए। ये क्राइटेरिया पुरुषों में नहीं
दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, पुरुषों की दौड़ आप सभी लोग जानते हैं कि आपको 4.8 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट में पूरा करना होता है, और वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर जो है वो 14 मिनट में पूरा करना होता है। तो ये पूरी पूरी जानकारी आपकी हो जाती है। इसके बाद आप लोगों को चयन एवं अंतिम योग्यता सूची जो है वो बताई गई है, तो वो ये आपका बिल्कुल एंड का काम है। लेकिन जो लोग ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन, या आप ये मान करके चलें, ओबीसी वाले तो अभी से अपना जो ओबीसी प्रमाण पत्र होता है, स्टेट वाला, राज्य वाला, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग वाला, उसको बनवाने डाल दो, भले ही चाहे आपने अभी बनवाया हो। ठीक है, अगर आपने 6 महीने से पहले नहीं बनवाया हो तो आप जो है वो उसको डाल दीजिए। अगर 2-3 साल हो गए हैं तो आप मान करके चलें आपको नया ही लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, तो आप लोग नया प्रमाण पत्र लगाना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। 100-125 रुपए का जो है वो बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूं। और ध्यान रखना, जितना भी अभी जानकारी आप लोगों के लिए होगी, जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, वो सभी जानकारी मैं आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले न्यूज में आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।